ये हमारा पुश्तैनी कूलर है, बहुत अच्छी हवा देता है। हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। ये बज रहे थे 8:30 हो गए थे। सुबह काम वगैरह होने के बाद हम कपड़ा वगैरह धुले और कपड़ा धुलने के बाद यहाँ पर कपड़ा डाल देते हैं। तो चादर बाहर डालेंगे धूप में, और इस समय धूप ज़्यादा है ना, तो इसलिए सारे कपड़े हम अंदर नहीं डालते हैं, धूप में बाहर नहीं डालते। तो ये अंदर साड़ियों को डाल दे रहे हैं, और साड़ी भी सूख ही चुकी है क्योंकि धुलने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, और हम चले गए थे पूजा करने चले गए थे। पूजा करने के बाद ये सारे कपड़े वहाँ पर पड़े थे, तो रखे ही सूख जाते हैं क्योंकि इतना तेज़ तो धूप ही होती है। थोड़ा बहुत गीले थे तो इसको हम अंदर ले जा कर के आंगन में डाल देते हैं। फिर इसके बाद आज तो खाना इस बार घर में नहीं बनेगा, आज नए वाले ही घर में खाना बनेगा। तो पूरा कपड़ा फिर बाहर धूप में डाल दो तो पड़े भी रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप हमारे बाहर बालकनी में नहीं, 11 साढ़े 11 तक रहती है। इसके बाद फिर जेठ जी का छत है तो उसमें धूप तो बहुत कम आती है, फिर नहीं आती। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा छाँव हो जाती है। लेकिन चले जाओ दुकान तो फिर पूरा कपड़े बाहर डाल जाते हैं, तो जस्ट मिस से भर जाते हैं, क्योंकि मेन रोड है ना, तो पूरा दिन तो गाड़ियाँ वगैरह आती ही रहती है। इसलिए अब लौटेंगे शाम को हम, तो पूरा कपड़े हम शाम अंदर ही रेलिंग में डाल देंगे तो सूख जाएंगे। और इसके बाद खाना आज बताया ना आपसे कि लेट हो गए थे, 8:30 हो गए थे। अब खाना वगैरह हमारा सब उसी वाले घर में बनेगा, नए वाले में। और कपड़े भी आज ज़्यादा धुलने के लिए होगा, इसलिए कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल गए। और आज लाइट गोल थी, सुबह से ही थोड़ा सा आंधी तूफान आया कि लाइट कट, और वहाँ से धुलना पड़ा। यह था कि पानी भर गया था टंकी पे, नहीं तो फिर उसके लिए भी परेशानी होती है हमको। तो पानी था तो पूरे कपड़े हम हाथ से धुल दिए। तो जैसे ही कपड़े वगैरह धुले, इस समय लाइट भी आँख मिचौली का खेल बहुत करती है। पहले सुबह से लाइट तो गोल थी, इसके बाद कपड़े वगैरह धुलने के बाद लाइट आ गई। जैसे किचन में आए हम तो खाना नाश्ता तो कुछ नहीं बनेगा आज हमारा। और यहाँ पर थोड़ा सा चिप्स निकाल दे रहे हैं। तो और रखा था तरबूज को भी कट करके बच्चों को दे देंगे तो अच्छा होता है गर्मियों में तरबूज खाने के लिए, क्योंकि इसमें पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और खाने में अच्छा होता है। इसका जूस भी बना करके बहुत लोग बनाते हैं और अच्छा होता है। इसके जूस बनाने के लिए आप चाहे तो जूस बना लीजिए, गर्मियों के दिन में बहुत अच्छे होते हैं। तो जूस बनाने के लिए तरबूज की छिलका को निकाल दीजिए और छोटे छोटे पीसों में कट करके मिक्सर के जार में डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग शक्कर डाल दीजिए, और फिर पुदीना की पत्ती हो तो उसको डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए और मिक्सर घुमाइए, और फिर जूस बन गया। तो थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा होता है जूस बनाने के लिए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हम जूस नहीं बनाए, सिंपल ही। ख़ास मेरी पसंद सिंपल ही है, उसमें हम तरबूज में काला नमक भी मिला करके नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं। तो बच्चों को भी वैसे ही पसंद है, और तरबूज के जूस होता अच्छा है। पर पुदीना की पत्ती हो तो, और ना हो तो फिर तब भी चल जाता है, जैसे शक्कर वगैरह डाल दीजिए और आइसक्रीम वो बर्फ़ के टुकड़े वगैरह उसमें डाल दीजिए तो ठीक होता है काला नमक के साथ। तो चिप्स हम तल चुके हैं। कुछ आलू के चिप्स थे, कुछ चावल के पापड़ और कुछ चावल के चकरी और साबूदाना। इतना ही हम चिप्स इस साल बना पाए हैं, और बनाए नहीं। ये था कि चावल के पापड़ थोड़ी, जो चावल की चिकिया बोलते हैं, थोड़ा बड़ी होती है। जैसे कोई मेहमान वगैरह आ गए तो उसको खाने में देने के लिए वो बड़ी वाली हम नहीं बना पाए, क्योंकि तुरंत सीजन आ गया तो हम सीजन में व्यस्त हो गए, तो अब तो नहीं बन पाएंगे। फिर इसके बाद बन जाएंगे उधर, हम जुलाई तक में भी बना लेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से तो बारिश होती नहीं है। और मूंग दाल की पापड़ भी हमको इस साल बनाना था, लेकिन नहीं बना पाए, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो हो गया। वो तो मार्केट से आ जाएगी। अब इधर हम दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि आज हम ये चिप्स वगैरह इसलिए तल दिए थे कि 5 तारीख था, 5 तारीख की वीडियो थी। 6 को तो अपलोड हम कर ही नहीं पाए थे, कुछ थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रही है इस समय, कमर में दर्द वगैरह, तो नहीं हम अपलोड कर पाए। तो इधर इसलिए बच्चों को दे रहे थे कि शायद दुकान में हम व्यस्त हो जाए तो खाना थोड़ा मेरा लेट बने। तो अब बच्चों को चिप्स वगैरह दे देते हैं, और अब हम इनके लिए टिफ़िन लगाएंगे, और टिफ़िन लगा करके हमको तुरंत ही दुकान निकलना है। बच्चे आएंगे हमारे वही 11 साढ़े 11 बजे तक में, जब तक खाना बन जाएगा। यहीं पर नहाएंगे, अंशिका नमो यहीं नहाते हैं पुराने वाले ही घर में। सब मेरा सिस्टम पूरा इसी घर में है, वहाँ पर थोड़ा बिजनेस के चलते हम कर रहे हैं। तो इधर लगा देते हैं टिफ़िन इनके लिए।
तो फ्रेंड्स अब हम मिल रहे हैं आपसे शाम को, क्योंकि दोपहर में आए, जैसे ही हम उस दुकान से आए तो वो दुकान में कस्टमर थे तो दुकान में बिजी हो गए थे, क्योंकि बताए थे 5 तारीख था, 5 तारीख की वीडियो थी, तो दुकान में व्यस्त हो गए थे। अब मिल रहे हैं शाम को, तो शाम को खाना वगैरह बनाएंगे। दोपहर में खाना सिंपल ही बना था, चावल दाल और बेटू बना दी थी, तो वही हम लोग सब कोई खा लिए थे। और फिर इसके बाद अब मिल रहे हैं शाम को, तो शाम पहले तो बर्तन धुले, इसके बाद अब यहाँ पर सब्जी रोटी ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ खाना बनेगा नहीं। और तो अब बनाते हैं खाना। खाना हम 3 लोगों के लिए ही बनेगा, इनका तो निमंत्रण है, निमंत्रण में ही चले जाएंगे। और पता है क्या है, जब कभी थकान हो ना तो लगता है कि होटल से मंगा ले। अगर कोई अच्छी सिटी हो तो आप होटल से भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ नाश्ते वगैरह मिल जाएगी, जैसे समोसा हो गया, डोसा हो गया, ये चीज़ होटल में मिलेगा, लेकिन यहाँ खाना नहीं मिलता होटल में। तो यहाँ पर कोई बड़ी सिटी तो है नहीं, गांव ही है। 2 किलोमीटर दूर अमिलिया है, शायद वहाँ मिलता हो, पर क्लियरिटी वो भी नहीं पता है कि मिलता है कि नहीं है। तो ये तो निमंत्रण में चले गए थे, अभी तक खाना बना लेते हैं। बेटू को देखिए कैसे ये कच्ची सेवइयाँ रखी थी, तो कच्ची सेवइयाँ ही खा रही हैं। इनको कच्चा चीज़ तो सेवई को भूंज करके घी में रख देते हैं, तो ये इनको ज़्यादा ही पसंद है। और खा लो, मना कर रहे थे लोग खाओ। अच्छा ही नहीं है ये वाला। कि मम्मी पूंछ दिखाता रहा हूँ किसकी? पूजा कर लेना, आना तो आ जाना, ना आना तो हम फिर भेजेंगे। वो खाना लेते कहोगी तो खाना लेते आएंगे। तो इसके बाद फिर हम आटा गूँथ लेंगे। सब्जी मेरी पक रही है, और आज पता नहीं कैमरा हमारा कैसे कांप टाइप कर रहा है एकदम। मैं पहले तो ये सोची कि लाइट होगी, लेकिन नहीं, कैमरा ही ऐसा कर रहा था। तो सब्जी इधर पक रही है, अब बनाएंगे रोटी और जल्दी से काम भी करेंगे। अगर उस वाले पुराने वाले घर में जब खाना बनता है तो वहाँ पर जैसे किसी दिन थकान होती रहती है ना, तो बर्तन वगैरह हम सुबह भी धुल लेते हैं। लेकिन दुकान वाले घर में अगर जब खाना बनेगा तो फिर रात को ही काम वगैरह सब निपटा करके अब फिर जानते हैं उस घर में। तो दोस्तों एक बात हम करते हैं आप लोगों से कि कल नहीं 3 तारीख की बात थी, एक कस्टमर आई थी हमारे पास और वो साड़ी लेने लगी। तो फिर इसके बाद में जब मैं साड़ी देने लगी तो वो बहुत ही भावुक हुई। उनको साड़ी थोड़ी अच्छी ही पसंद थी, लेकिन पैसा ना रहने के कारण वो नहीं ली। फिर बोले तो उनकी आँख में बिल्कुल एकदम आंसू आने लगे। तो हमने उनसे कारण पूछा, पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, फिर हम पूछने लगे कि नहीं कुछ ऐसा हो तो शेयर करने से कुछ तकलीफ़ तो दूर ही हो जाती है, दूसरे से शेयर करना चाहिए अपना दुख तकलीफ। तो फिर वही वो बताने लगे कि उनकी शादी 3 से 4 साल हो गई थी, पर उनके बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको घर से बहुत ताना मिलता है। और उनकी सास पर्सनल वो इसलिए रो रही थी कि उनकी सास उनके हस्बैंड की शादी दूसरी करने वाली थी। तो वही वो बहुत ही भावुक थी और बोल रही थी कि हस्बैंड हमारे अच्छे जॉब में है, लेकिन पैसा हमको नहीं मिलता। तो ऐसा बिल्कुल हमको सुन के कितना दुख लगा। उनके हाथ में नहीं है कि वो खुद के बच्चा पैदा कर सके, ये तो भगवान ऊपर वाले की देन है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं कभी कभी सोचते हैं कि आज भी ऐसा जनरेशन है कि सास जेठानी सब मतलब, तो ये पुराने ख्याल लेकर के आज के भी जनरेशन में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इतना हम बोले भी उनको कि आप दिखा लीजिए, डॉक्टरी सलाह ले लीजिए, तो बोली भी कि हम दोनों लोग दिखा करके वो टेस्ट वगैरह करा चुके हैं, कोई कमी नहीं है। फिर मैं उनको बोली कि क्योंकि भगवान में हम थोड़ा ज़्यादा ही आस्था रखते हैं, तो उनको हम ये बोले आप गुरुवार या तो प्रदोष का व्रत रख लीजिए, हो सकता है भगवान आपको साल या तो 1 साल के अंदर देख ले, कुछ न कुछ करेंगे ज़रूर आपके साथ, अच्छा करेंगे। आप गुरुवार का व्रत रखिए और गुरुवार का पूजा करिए, नहीं तो किसी पंडित से, अच्छे जानकार ज्योतिष पंडित से दिखा लीजिए। तो मेन चीज़ उनकी शादी, कुछ अगर पति की इच्छा नहीं होती तो शादी नहीं भी होती, लेकिन कुछ अब 1 साल 1.5 साल से उनके हस्बैंड भी उनको थोड़ा कुछ दूसरे तरफ से बिहेव करने लगे थे, इसलिए उनको ज़्यादा ही दुख था।
तो हमारे घर से उनका घर 5 किलोमीटर के दूर में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर उनका मन भावुक देख कर के हमको भी थोड़ा बहुत ही दुख हुआ कि भगवान इनके साथ जल्दी ऐसा कर दिए कि इनकी गोद भर जाए। मैं उनको बोली कि आप व्रत रखिए, भगवान की पूजा करिए कि बृहस्पति भगवान की, या तो फिर आप प्रदोष का व्रत रखिए, ज़रूर भगवान सुनेंगे। आपका ऐसा आस्था है प्रभु में कि वो अगर आप सच्चे दिल से पुकार तो ज़रूर सुनेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि क्या ही बताएं, कि जैसे उनके हाथ में हो। हर औरत की कहानी बता रहे हैं कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की दूसरी शादी अपनी सौतन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी आंखों में आंसू देख कर के हम बहुत ही भावुक हुए और उनको इतना बताए पूजा प्रतिष्ठा में, क्योंकि हम ज़्यादा तो कुछ बता नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान में हमारे हम लोगों की आस्था है तो उन्हीं को बता सकते हैं। ऐसा होगा भी, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो सब अपने हाथ की चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ब्लॉग में मेरे क्या हो रहे थे कि खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे भी खा चुके थे और बेटू बैठ गई थी दुकान में। अब इधर झाड़ू पोछा कर लेते, क्योंकि अगर पुराने वाले घर में होते तो वहाँ ना भी होता, और टाइम भी हो रहे थे, बज गए थे 9 बज गए थे, रात को 9 बज गए थे। और बस ये चले गए थे निमंत्रण में ही, निमंत्रण से आएंगे तो हम लोग चले जाएंगे घर। तो इधर झाड़ू पोछा करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद ही घर जाएंगे। और एक चीज़ इस वाले घर में, दुकान वाले में बहुत अच्छा रहता है कि अगर घर में, पुराने वाले घर में खाना बनाते हैं तो वहाँ 10-11 तो बज ही जाते हैं खाना खाते टाइम पर, क्योंकि इनकी दुकान ही 9, साढ़े 9, 10 बजे से पहले नहीं बंद होती। और अब इस वाले घर में अगर खाना बनाते हैं तो यहाँ खाना भी बनता रहता है, जल्दी बन जाता है, जल्दी खा भी लेते हैं। तो खाना तो बहुत फर्स्ट ही खाना चाहिए, खास शाम वाला खाना, बहुत लेट नहीं खाना चाहिए। तो और रात को जितना ही लेट आप खाना खाओगे ना, उतना ही गैस वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खाना हम लोगों को पच ही नहीं पाता, तो फिर वो गैस वाली प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो खाना 9, साढ़े 9 और के अंदर खा लेना चाहिए। आप खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटा तक के बाद ही सोना चाहिए। तो इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, खाना बढ़िया से अच्छे से पच भी जाता है और अच्छा भी होता है सेहत के लिए। कि खाना जितना ही शाम वाला खाना जितना ही फर्स्ट खाइए, 8, साढ़े 8, 9 के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, तो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है कि सब अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो फिर 11-12 जितना ही लेट खाना खाओ उतना ही आगे चल कर के दुखदाई होगा। गैस की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, इस पर कोई वो दो राय की बात नहीं है। तो सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना मम्मी, पूनम बुआ क्या की है? सब कोई कांग्रेचुलेशन पूनम, कांग्रेचुलेशन पूनम लिख के भेजे। क्या है? फूटी है? फूट गया? फूटी थी? तो काम करते करते अब हमको हो गए थे 9, साढ़े 9 बज गए थे। अब इधर हम सिंक वगैरह सब धुल देते हैं, बर्तन तो धुल ही चुका था। और क्योंकि कल लौटेंगे, सुबह आएंगे 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद ही आएंगे। अगर खाना यहाँ हो सकेगा तो यहाँ भी बन जाएगा, वहाँ भी बन जाएगा। कोई क्लियरिटी रहता नहीं है कि किस घर में खाना बनेगा, वो तो सुबह होने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ बनेगा। तो सब साफ़ रहेगा तो ठीक रहेगा, फिर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ साफ़ होगा सब कुछ।
अब बचा था पोछा वाला काम, तो इधर पोछा लगाते हैं सब रूम में। काम करते करते हमको 10 बज गए थे। यहाँ से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, शाम को वाला ही काम बहुत ही हो जाता है। इधर नमो से फैन चलवा दे रहे हैं। तो अब सब रूमों की सफाई हो चुकी है, पोछा वगैरह हो चुका था। ये लास्ट वाले रूम का था। इधर ये दाग है जो ये मंदिर बन रही थी उसी का फेविक्विक इसमें गिरा हुआ था, तो ये निकल ही नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा था, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। तो अब ये वाले कमरे में पोछा लग चुका था और अब थोड़ा सा बाथरूम धुलेंगे। तो इधर बाथरूम भी क्लीन हो चुका है और पूरा काम फिनिश हो चुका है। टाइम हो रहे थे 10 बज गए थे काम करते करते। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।